ब्रह्मा जी जब इस सृष्टि की रचना कर रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने मानस पुत्रों को जन्म दिया मन से। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 मानस पुत्रों को जन्म दिया और इनसे कहा कि आप सृष्टि की रचना करें। पर इन्होंने मना कर दिया कि पिताजी, हम तो केवल भगवान की भक्ति करने के लिए प्रकट हुए हैं, तो हमको इस माया में मत डालिए। तब ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, तो ब्रह्मा जी की भवों के मध्य से रुद्र प्रकट हो गए, यानी भगवान शिव। इनसे कहा कि आप सृष्टि की रचना करिए, तो भगवान शिव अपनी जैसे लोगों की रचना करने लगे, भूत प्रेत बेताल, जो ब्रह्मा जी पर ही भारी पड़ गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आपके हाथ जोड़े, आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे। फिर ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को जन्म दिया। दस पुत्रों को जन्म दिया, नारद जी को जन्म दिया, दक्ष को जन्म दिया, अपनी छाया से कर्दम जी को जन्म दिया। लेकिन फिर भी सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ, सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। अब ब्रह्मा जी बड़े परेशान हो गए कि मैं क्या ऐसा करूं जिससे सृष्टि का विस्तार हो। फिर ब्रह्मा जी ने विष्णु की आराधना करी। विष्णु जी प्रसन्न हुए तो पूछा कि आपने किस भाव से मेरा ध्यान किया है, किस भाव से मेरी तपस्या की है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु, ये सृष्टि का निर्माण नहीं हो रहा है, सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही है, तो कुछ उपाय बताइए कि सृष्टि का विस्तार कैसे हो, सृष्टि आगे कैसे बढ़े। तो विष्णु जी कहते हैं कि इसका उपाय तो मेरे पास नहीं है, आप एक काम करिए, आप शिव की आराधना करिए, वो ही आपको बता सकते हैं कि सृष्टि का विस्तार कैसे हो। तब ब्रह्मा जी ने शिव की आराधना करी, और जब ब्रह्मा जी ने शिव की आराधना करी, शिव प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी ने शिव जी से पूछा कि प्रभु बताइए सृष्टि का निर्माण कैसे हो, सृष्टि आगे कैसे बढ़े। तो भगवान शिव कहते हैं कि ब्रह्मा, आप मैथुन सृष्टि की रचना करिए। मैथुन सृष्टि क्या होती है? स्त्री और पुरुष की रचना कीजिए। वहां पर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को अपना अर्धनारीश्वर रूप दिखाया है। उस समय भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया है ब्रह्मा जी को दिखाने के लिए कि आप स्त्री और पुरुष की रचना कीजिए। वामांग में मां भगवती के साथ प्रभु प्रकट हुए, और तब ब्रह्मा जी ने मनु और शतरूपा की उत्पत्ति करी। ब्रह्मा जी के दाहिने स्तन से मनु और बाएं स्तन से शतरूपा का प्राकट्य हुआ, और कहा कि आप इस सृष्टि की रचना कीजिए। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं। स्वयंभू मनु अरुषत रूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। रूपा जिनते भये नर श्रेष्ठ अनूपा। स्वयंभू मनु अरुषत रूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। स्वयंभू मनुष्यत रूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनूपा।